Hello, Ucho. Let's read this question. So the given directions are, each of this question contains two statements, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices. Only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is adjacent is correct, region is correct, and region is a correct explanation for adjacent. Okay. Option B is adjacent is correct and region is not a करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर adjacent. सी इज adjacent भी करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है. डी आपको दिया adjacent इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. ओके, तो चलिए अब adjacent पढ़ते हैं. adjacent है आपका Faraday's laws आर consequences ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और रीजन गिवन क्या हुआ है, इन प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट द करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ इन फेज. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये आपका फेराडेज लॉ पर बेस्ड है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, फेराडेज लॉ लिख सकते हैं. ओके, फेराडेज लॉज इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, फेराडेज लॉस होता है क्या. फैराडे लॉ ये बोलता है कि जब भी आपका फ्लक्स में चेंज होता है तो उसके कारण आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. ओके, जो आपका फ्लक्स में चेंज होता है उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ होता है. और इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ अवर डी फाई बाई डी टी. ये आपका क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ है. इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, डी फाई क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसके कारण आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है. तो बस यही आपकी क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. ये आपका सॉरी फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. ओके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको ये बोलती है. ओके, अब देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं. हमसे क्वेश्चन ने बोला कि फैराडे लॉ एक कंसिक्वेंसेस है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. ओके, तो देखिए हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ये आपकी क्लोज कंडक्टिंग लूप है. ओके, सर्कुलर लूप है. ये आपका जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, डॉटेड पोर्शन, तो इसका मतलब आपकी स्क्रीन के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन. और जो आपको डैश लाइन दिख रही है, डैश लाइन आपकी तरफ है. ओके, और देखिए यहाँ पर आपने कोई मैग्नेट यहाँ पर रख लिया, दिस इज ए मैग्नेट. ओके, ये क्या आपका कोई मैग्नेट है. मैग्नेट आप इसका नॉर्थ पोल एज्यूम कर लीजिए, ये आपका साउथ पोल एज्यूम कर लीजिए. और ये आपकी तरफ क्या रहा है, वी वेलोसिटी से आपकी तरफ मूव कर रहा है. ओके, अब देखिए, देखिए ये आपकी क्या है, लूप है, दिस इज अवर लूप. ओके, ये आपकी लूप है और ये आपका क्या है, मैग्नेट है. हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया. ओके, अब देखिए, देखिए जब क्या होगा, आपका मैग्नेट आपकी तरफ मूव करेगा. मैग्नेट देखिए जब स्टेशनरी था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेट से तब भी निकल रही थी. लेकिन तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो, वो इस लूप के क्रॉस सेक्शन से पास हो रही थी, लेकिन वो कांस्टेंट थी. तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पासिंग थ्रू द लूप, ये आपकी कांस्टेंट थी. इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप क्या था, कांस्टेंट था. लेकिन जब आप मैग्नेट को मूव कराते हैं, मैग्नेट जब वी वेलोसिटी से टुवर्ड्स द लूप आता है, तो इसके कारण क्या होगा, देखिए मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ पोल से है तो अवे फ्रॉम द पोल होगी. ओके, तो ये आपकी आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी. ओके, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द लूप. अब देखिए जब ये आपका मूव करेगा, तो जैसे जैसे इसके पास आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी. इसका मतलब है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू द लूप, इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, तो इससे आप तुरंत पता लगा लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है. ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा. और ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, ईएमएफ इंड्यूस ये चाहेगा, ईएमएफ इंड्यूस की टेंडेंसी ये होगी कि जो इसको इंक्रीज कर रहा है, जो फ्लक्स को आपका इंक्रीज कर रहा है, इसकी कोशिश होगी कि फ्लक्स को मैं डिक्रीज करूं. इसकी क्या कोशिश होगी, मैं फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश होगी. तो ये चाहेगा कि इसके कारण ये लूप में क्या करे, एक करंट फ्लो करे. और उस करंट फ्लो की टेंडेंसी क्या हो, वो मैग्नेटिक फील्ड अपना खुद का प्रोड्यूस करे और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे. ओके, तो ये क्या चाहेगा कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड ये पास करे, जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कहो, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करे, जो आपका मैग्नेट के कारण आ रहा है उसको क्या करे, यहाँ पर अपोज करे. ओके, तो इसके कारण देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, आपकी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी. इस डायरेक्शन में मतलब स्क्रीन, यानी कि आपकी तरफ से डाउनवर्ड्स और इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर की तरफ से अपवर्ड. ओके, तो अगर ये इस डायरेक्शन पर देखिए आके यहाँ पर आपकी, अगर इस कंडक्टिंग लूप से आपकी इस डायरेक्शन पर आपकी करंट फ्लो करेगी, तो इट विल बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट. इसलिए ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. इसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. देखिए यहाँ से ये आपका नॉर्थ पोल होगा, दिस इज अवर साउथ पोल. ओके, सो दिस करंट कैरिंग लूप विल एक्ट लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपका कुछ होगा. ओके, तो देखिए जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं, तो देखिए ये जो लूप है, लूप भी एक आपका मैग्नेट बन गया है. और देखिए इसका भी नॉर्थ पोल है,
ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम ऐसे भी समझ सकते थे, और हमने इसको दूसरे तरीके से भी समझ लिया कि जो लूप है, लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आप मैग्नेट को लेके आ रहे थे तो मैग्नेट के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन अब मैग्नेट आपका स्लो हो रहा है, लूप क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है। अब लूप अपोज करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कैसे हो सकती है, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। तो हम बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म पे आ रही है। यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इस तरीके का सर्किट जिसकी पोलरिटी ये है, एक आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि दिस मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द, हम बोल सकते हैं ईई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या हुई, आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ इसलिए कि आपका कंसेक्वेंसेस है किसका, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ओके, तो ये हम यहाँ पर जो हमारा अजर्सन था, देखिए अब हम इस क्वेश्चन में देखिए आपको अजर्सन दिया हुआ था कि फैराडे लॉ इज ए कंसेक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यस, फैराडे लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेक्वेंसेस है। अब इसके रीजन पर मूव करते हैं। रीजन पर आपको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ए प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ इन फेज। अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट होता है तो करंट हो गया और ईएमएफ हो गया, दोनों आपका सेम फेज में रहते हैं। इनमें आपका फेज क्या रहता है, सेम रहता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में हम बोल सकते हैं, अगर हम फेजर्स ड्रॉ करें, वो आपका क्या सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेज में आ जाते हैं। ओके, लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका करंट होता है और ईएमएफ होता है, दो बोथ आर इन द सेम फेज। ओके, तो इसका जो रीजन है, रीजन आपका क्या हो गया, यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो देखिए अजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो ये आपका देखिए ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।